पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरे आवाज़ की वजह से, अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो तो, बिकॉज आई हैव अ सीवियर कोल्ड एंड दैट्स वाई माई वॉइस साउंड्स सो होर्स. अदर देन दैट, लेट्स जस्ट जंप इन टू द टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे. हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ के बारे में, एक्सप्रेशन इन डांसिंग के बारे में, कैसे आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो. माफ़ी. मेरे साथ है गगन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम द टटिंग कम्युनिटी, फ्रॉम टटिंग इंडिया. एंड गगन इज़ वन ऑफ द बेटर टटर्स ऑफ इंडिया. अदर दैन दैट, उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे शेपर संडे पे रिक्वेस्ट आ रहे थे फॉर गगन. एंड माई डियर शेपर्स, आई लिसन टू यू एंड हियर ही इज़. सो जस्ट एन्जॉय. Welcome Gagan to Shape Your Sunday, and Gagan is one of the most anticipated guests of all time. I've got messages कि गगन कब आ रहा है, so अब गगन आ रहे हैं और आ चुके हैं. So welcome Gagan to Shape Your Sunday. कैसे हो थैंक मेरे यू भाई? सो मच. मैं अच्छा हूँ. थैंक यू सो मच आकाश फॉर इनवाइटिंग मी. फाइनली हम अगेन कर रहे हैं अच्छे से एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज क्या होगा. अरे यार, तो लेट्स डू दिस कि क्या I'm होता so है. I'm so sorry about last time. For the viewers and listeners, actually, we have recorded one podcast पहले भी, but what happened was there was a glitch, like a lot of glitches actually happening, and because of which वो मतलब सही से निकल के नहीं आ पाया. So that is why we are doing it again, and that is why गगन थोड़ा late है. So it's कहते हैं ना, better late than never. So दो, हाँ, एज आई सेड कि भाई आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है. क्या बात है, मेरे को मैसेजेस आते हैं शेप योर थैंक यू संडे सो पे. मच. थैंक यू सो मच. आई डोंट नो कितनी फैन फॉलोइंग है, लोग क्या चल रहा है, मुझे दुनिया का बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि लोग कब कहाँ कितना रिस्पांस देते हैं. अब आई डोंट नो आपकी तरफ कितना रिस्पांस मिला मेरे को लेके. नहीं, लाइक आई रिसेंटली पुट अप अ पोस्ट इंस्टाग्राम पे, मतलब पोस्ट नहीं, एक्चुअली स्टोरी, जहाँ पे आई वाज ओके. आस्किंग फॉर सजेशंस कि किसको लाना चाहिए पॉडकास्ट पे, किसको सुनना पसंद करोगे. सो आई गॉट सम रिक्वेस्ट एंड वन ऑफ देम वाज योर्स. सो आई वाज लाइक, या ओके. चलो भाई, अपना भाई फेमस है. मीन्स अ लॉट कि लोग चाहते हैं सुनना, तो और मजा आएगा मुझे बात करके आज, क्योंकि पहले भी बताया था मैं तो ऑलवेज रेडी होता हूँ टू कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस, लाइक किसी से भी, और अबाउट क्यूरियोसिटी, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक हो तो और ज्यादा अच्छा लगता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो विल जस्ट स्टार्ट ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट इन. जैसे कि एज वी डिस्कस्ड, ओके, एंड लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था कि डांस इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मिंग आर्ट्स. इट्स बेसिकली, इट्स मोर ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट? मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन है एंड सेल्फ अवेयरनेस एक तरीके से. सो तुम, बिफोर वी ड्वेल्व इनटू द टॉपिक, मतलब फुल डीप चल जाते हैं, उससे पहले एक ब्रीफ अगर तुम दे दो, व्हाट इज डांस फॉर यू? है. डांस फॉर मी, लाइक ऑफ कोर्स मैं एक शब्द में नहीं बता सकता कि मेरी लाइफ है या मेरे लिए एक्सप्रेशन का वे है, और किसी के लिए भी नहीं है. लाइक पहली बात तो समझने के लिए ही आए हैं. डांस हमारे लिए आया है कि जिस पॉइंट पहुंचेंगे एंड में, या जो हमारा जो भी होगा, किसी का जल्दी खत्म होता है, किसी का लाइफ में आगे तक कंटिन्यू रहता है, तब हम समझ पाते हैं कि लाइफ ऑल ओवर जब हमने ऑब्जर्व करी कि क्या रहा हमारे लिए डांस. बट फॉर नाउ, कि अभी के लिए कि इवॉल्व माय माइंड, ठीक है, अपने, क्योंकि दुनिया में हर कोई बस एक ही काम करने आया है, बेसिकली अपने माइंड को इवॉल्व भी कर रहा है, चाहे वो पैसे कमा के या कैसे भी आर्ट, एक ही काम कर रहा है, छोटा सा माइंड को इवॉल्व कर रहा है. छोटा सा नहीं, बड़ा काम, सॉरी. तो अभी के लिए कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, नो माई सेल्फ, बेसिकली सबसे ज्यादा मैं अपने आप को जान रहा हूँ. लाइक ये आपको सिर्फ अपने बारे में ऐसे नहीं बताता कि आप ऐसे हो, इन अ डीपर वे में आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि आप किस चीज को किस तरह लेते हो. जैसे किसी चीज का, किसी इंसान का टॉलरेंस लेवल अलग होता है, पेशेंस लेवल अलग होता है. अब मैं कहूँ आपको मेरा पेशेंस लेवल कम है और मेरा भी पेशेंस लेवल कम है, बट इसके अंदर भी डीप जाएंगे तो इंटेंस लेवल अलग होगा. उसको जानना, अब वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ना मैं एक्सप्रेस कर सकता कि मेरा कितना है. कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं डांस करता हूँ और मैं ऐसा फील करता हूँ, दूसरा भी इंसान भी फील करता है डांस को, बट इंटेंस लेवल कैसा है उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा.
वो नहीं डिफाइन कर सकता, वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तो उसने मुझे सिर्फ करेक्ट मेरे करेक्ट बारे में बताया। बेसिकली ये है कि नो माई सेल्फ पर्सनैलिटीज को डेवलप करता है इन अ बेसिक फॉर्म में। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि आप क्या थे और क्या हो अभी, आपकी माइंड बैरियर्स तोड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स करता है। तो मेरे लिए तो बहुत कुछ ही है डांस, बहुत करेक्ट कुछ। करेक्ट ग्रेट ग्रेट आंसर। नहीं एब्सोल्युटली, इवन आई फील कि अगर लाइक अगर मेरे से भी कोई सवाल पूछता है तो आई जस्ट से कि अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं डांस नहीं कर रहा होता, मतलब मेरे को तो आंसर मिल गया ना। सो वो पता करने के लिए वी आर डांसिंग, है ना, फॉर श्योर। मतलब कि है क्या एक्चुअली ये चीज। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, जहाँ एक्सप्रेशन की बात आ ही गई है तो एक्सप्रेशन ऑफ सम फीलिंग्स, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर कोई आर्ट फॉर्म डेवलप करता है अपने अंदर, मतलब एक स्किल फॉर एन आर्ट डेवलप करता है, दैट हैपेंस बिकॉज उसके अंदर कुछ फीलिंग्स होती है जो कि वो नॉर्मली लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो थ्रू हिज और हर आर्ट वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन एक्सप्रेशन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांसिंग इन जनरल, मतलब क्या कनेक्शन है? तो एक्सप्रेस योर फीलिंग इट्स अ ह्यूज थिंग कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। बट अभी हम टॉपिक कर रहे हैं डांस में, कि जैसा कि आपने मुझे बताया था कि हाउ टू डांसर एक्सप्रेस देमसेल्फ या एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा क्वेश्चन को मोल्ड करके अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग्स को। कि करेक्ट। हाउ से पहले कि वाई? हाउ एक्सप्रेस, बट क्यों करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। देन आप एक्सप्रेस कर पाओगे फीलिंग्स को कि आप क्यों करना चाहते हो। तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे अगर करें, एक माइंड के बेस पे, एक हर्ट के बेस पे। अगर आप सोल वाला हो गया चीज है ना, सोल आप महसूस करते हो चीजें, कि माइंड भी पता महसूस करने, बट जो महसूस करते हैं वो कैसे करते हैं, हाउ डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों महसूस करना चाहते हैं, कोई भी इंसान या कोई भी आर्टिस्ट क्यों चाहता है एक्सप्रेस करना अपने साथ आपको, है ना। तो उसका आंसर लाइक हम इस तरह देंगे कि अगर एक्सप्रेस नहीं करते हम अपने आप को, है ना, फीलिंग्स को, अभी सेल्फ को नहीं कह रहे हम, अपने आप को एक्सप्रेस, अभी फीलिंग्स की बात करें कि हम एक्सप्रेस ना करें फीलिंग को तो होगा क्या। कि इस टाइम जैसे एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ और आई डोंट नो कि व्हाट आई फील, ठीक है, तो आई डोंट कि मैं क्या एक्सप्रेस करूंगा, कि अभी इट्स अ न्यूट्रल वे, है ना। तो एग्जांपल कोई इंसान खुश है ना, और दूसरे को समझना है कि वो इंसान खुश है, तो पहली बात तो आपको जरूरत होनी नहीं चाहिए बताने की दूसरों को कि आई एम हैप्पी। ठीक है, जरूरत नहीं है, आप खुश रहो। इट्स सामने वाले का काम है, सामने वाले ह्यूमन का, कि वो ऑब्जर्व या ग्रैब करे कि आप खुश हो, वो दर्शन करे, देखे कि आप खुश हो। तो बेसिकली दो चीजें होना बहुत जरूरी है, लॉजिक होना जरूरी है अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो डांस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, और रीजन होना जरूरी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी दो चीज आ जाएंगी हमारी, कि एक होता है कि हम नेचुरली डांस करके खुश हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक डिमांड है कि दुनिया को मुझे दिखाना है कि मैं खुश हूँ। डिमांड अलग चीज हो गई। आजकल जो वे चल रहा है वो डिमांड वाला है, वो खुद को नहीं पता लोगों को कॉन्शियसली कि वो क्या फील करेक्ट करते हैं। करेक्ट हाँ। वो एक वे बन गया है कि डांस एक्सप्रेस का वे है, तो आपको एक्सप्रेस करना है, तो खुश हो, खुशी फैलाओ, खुशी ग्रैब करो, खुशी फैलाओ। अब थोड़ा वे चेंज हो गया है, बट इट्स नॉट अ वे, लाइक ये तरीका सही नहीं है। हाँ, ये मैं भी हम्म। नहीं काम कर सकता कि इस तरीका सही है, वो लोगों के लिए सही तरीका है, इससे लोग खुश भी हैं और अपनी लाइफ को चला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लाइक बट नॉट रियली इसका टू बी आंसर लाइक। ऑनेस्ट कि मतलब जो तुमने कहा कि यू नो लाइक काफी ज्यादा ये ना क्या कह सकते हैं, ऑडियंस बेस्ड हो गया है कि मतलब मेरे को दिखाने का है एंड बहुत ज्यादा ये शोमैनशिप हो गया है। इट इज नेसेसरी, ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी, बट तुम जो फील कर रहे हो तुम वो अगर एक्सप्रेस करोगे तो आई गेस दैट वुड बी अ बेटर, दैट पीस वुड बी सो मच बेटर मेरे हिसाब से, बिकॉज वो कितना ऑथेंटिक रहेगा, है कि नहीं। बट अभी क्या हो गया है कि आई हैव टू portray myself as मतलब a very happy guy, a very well मतलब doing well guy, but कई बार होता है कि we are not doing well,
सो एट दैट टाइम आई वुड से कि वैसे ही डांस कीजिए, बिकॉज हम डांस करते हैं इवन व्हेन वी आर सैड, वी डांस टू आवरसेल्व्स, ठीक है। वी डांस मतलब हमारा एक मूड होता है, हमारा एक म्यूजिक सेंस होता है कि आई वुड लाइक टू डांस ऑन दिस टाइप ऑफ बीट, या ऐसा गाने पे मेरे को डांस करना है। सो डू दैट, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड show your art form rather than just showcasing a whole show। मतलब है ना, थिएटर मत बनाओ अपने, मतलब थिएटर करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सब कुछ थिएटर नहीं है, सब कुछ एक परफॉर्मेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ रादर देन परफॉर्मिंग, दैट इज द लाइक अंडरलाइंग मैसेज जो मैं मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहूंगा लोगों को। नाइस। तो उसका बताऊं, एक रीजन और है कि एग्जाम्पल कोई ट्राई भी करता है, एग्जाम्पल कि मैं खुश हूँ, मैंने प्रेजेंट करा, एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि मैं अपने डांस से खुश हूँ, मैं लाइफ वेल हूँ, उसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। और एक तरफ दूसरा इंसान है, वो एग्जाम्पल वो एक्सप्रेस कर रहा है अदर फीलिंग, एक्सवाइजेड, कुछ भी नहीं, कोई भी इमोशन हो सकता है, ठीक है, एग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब दो जने परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरफ जो सामने वाले अटेंशन ज्यादा मिल गया, कुछ वर्क ज्यादा मिल गया, तो उसकी वजह से लोग उसको छोड़ के, वो खुद ह्यूमन सामने वाला, कि वो करेक्ट। करने से ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो उसको ड्रॉप आउट करके वो एक्सप्रेस करने लग जाए। रीजन कि अटेंशन लोगों को ज्यादा मिल रहा है, ये उसने देखा ही नहीं कि उसको परफॉर्म करके उसे क्या मिला, सेल्फ क्या मिला, ठीक है। उसने उस पर फोकस नहीं करा। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में हम लाइक इस टॉपिक पे बात कर ही रहे थे, नॉट फीलिंग वाली, कि छोड़ क्यों देते हैं और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लोग क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे सेल्फ पे। उसका रीजन क्या है, एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट वो विन नहीं हुआ बैटल में, पार्टिसिपेट कर रहे थे दो जने, उसने अच्छा परफॉर्म करा, उससे एक मेरा फ्रेंड है, उसने पूछा कि यार तूने तो बहुत अच्छा राउंड करा, तूने तो बहुत अच्छा राउंड दिया है, तो उसने कहा यार अच्छा राउंड दिया होता तो मैं शायद जीतता, बट सामने वाले ह्यूमन ने कहा कि यार तूने अपने स्टाइल में बहुत अच्छा करा। हमने बोला जो तू करता है उसमें तूने बहुत अच्छा करा, बट उसने कहाँ फोकस था उसके माइंड का, अगर मैंने अच्छा करा होता तो मैं हाँ विन तो हुआ होता, उसके हाँ माइंड में हाँ, विन वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट करेक्ट। है ना। तो हम बस मेनली फोकस शिफ्टिंग वाला खेल है, कि फोकस करें अपने आप पे, कि मैंने क्या करा, मैंने अपना बेहतर करा या नहीं करा, एक्सप्रेस करके, बट मुझे मिला क्या उससे। अब यहाँ पे लाइक दो और चीज आ जाएंगी, कि आप फोकस कर रहे हो मुझ पे कि मुझे मुझे मुझे, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट वे, कि आपको मिलेगा देन आप गिविंग नेचर बन पाओगे, आप पहले गिव नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास वो चीज होनी चाहिए, आप फुलफिल्ड होने चाहिए। अब आपके पास पूरा कटोरा भरा हुआ है, देन आप उसके अंदर थोड़ा बांट सकते हो, ठीक है। करेक्ट। अगर बहुत खाली है तो सही। आप नहीं दे पाओगे, फिर आपको लेना होगा कि गिव, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो अपने आप को फुलफिल्ड करो, एक्सप्रेस करके अपने आप को फुलफिल करो। जब आप फिल रहोगे तो आपको थोड़ा सा किसी को देने में, मतलब एक्सप्रेस करने में कुछ इशू नहीं आएगा, और आप अच्छा महसूस करोगे गिव नेचर में, गिविंग नेचर जो। Moving further, um, how do you approach your dancing? मतलब अपने आप को कैसे तुम एक्सप्रेस करते हो थ्रू डांस? एंड लाइक नॉट जस्ट, क्या, एक तो मैं मिसकंसेप्शन हटा देना चाहता हूँ, एक्सप्रेशन इज नॉट अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। एक्सप्रेशन यहाँ हो रही है बात एक फुल फीलिंग की, ठीक है, एक जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसकी एक पोर्ट्रेयल की। सो व्हाट इज योर अप्रोच गगन? तुम मतलब अपने डांसिंग में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, या तुम्हारा क्या अप्रोच रहता है टुवर्ड्स डांस? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जिस तरह की मैं पर्सनैलिटी हूँ, जिस तरह का मैं इंसान हूँ, फर्स्ट ऑफ लाइक ऑफ कोर्स कि वर्ल्ड के आगे ये मटेरियल मैं डिफरेंट भी हूँ, बट पर्सनल लेवल पे इट्स अ डिफरेंट। बट मैं सबसे ज्यादा ट्राई नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता, ऑफ कोर्स परफॉर्म करता हूँ, कोशिश करना अलग होता है, मैं ऐसा हूँ तो परफॉर्म, मेरा जो पर्सनैलिटी नेचर है वो थोड़ा काम नेचर टाइप का है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता थोड़े एक्सटर्नल ह्यूमन से, अब लाइक आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कई लोगों को फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, हम्म। ठीक है। मुझे आई डोंट नो व्हाई इम्पैक्ट नहीं पड़ता नेचुरली। तो ठीक है, जैसा मैं हूं ना उस टाइम, अगर शांत हूँ, मुझे जैसे एग्जांपल मैं इवेंट्स में जाता हूँ, बैटल्स में जाता हूँ, अगर आप इस वाले इंडस्ट्री में, या कि जो हमारी पॉप इंडस्ट्री है, चाहे डांसिंग म्यूजिक कोई सी इंडस्ट्री ले राइट। लो, यहाँ हम्म। आपको थोड़ा एक्टिव दिखाना पड़ता है अपने आप
कि आप थोड़ा अटेंशन होल्ड दिखाना पड़ता है आपको, जैसे आप नहीं हो तब आपको कुछ मिलता है, ठीक है। तो बट मुझे लिटरली नहीं फर्क पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा मैं नहीं कह रहा मैं, बट मैंने ऑब्जर्व करा अंडररेटेड रहा, है ना। राइट, हाँ। जिस भी यहाँ पे और आर्टिस्ट जितने पॉपअप हैं, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा अंडररेटेड हूँ, तो क्योंकि मैं वैसा ही रहता हूँ जैसा मैं हूँ, मैं शांत रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। तो मेरी डांसिंग नहीं हुई, अब आप वीडियोस देखोगे, नॉट मुझे वो मेरी वीडियोस में आपको अग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखेगा कि मैं धुम 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 किसी को डाउन दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं है मेरे नेचर। और कभी हुआ एक बार को तो वो इट्स नॉट मी। मेरी वीडियो में हमेशा वो रहेगा कि मैं हुआ, मेरा डांस शुरू हुआ, कामनेस जो मैं फील कर रहा हूँ उस टाइम, मैं शांत रहता हूँ, उसको एक्सप्रेस करा। सामने वाले को वो चीज वही है ना कि समझ नहीं आती कि बंदा शांत है, काम होकर परफॉर्म कर रहा है। बट आजकल का डांस हो गया है टू हायर देना, अटेंशन देना, अटेंशन होल्ड करना लोगों का। इट्स लाइक ऑफ कोर्स कि वो अटेंशन ज्यादा ग्रैब करता है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, उसका रीजन ये कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा अच्छी या बुरी कि वो अटेंशन होल्ड, क्योंकि वो इट्स अ थोड़े हैवी चीज, मैं ही कहूंगा कि समझने के लिए थोड़ा वैसा सेंस होना जरूरी है। हाँ, मैं कहूंगा उस चीज को समझने के लिए वैसा सेंस होना बहुत जरूरी इट्स है ना। लाइक मतलब और काफी अगर आपको हाई एनर्जी रहता है उस चीज में, आई गेस। मतलब वो काफी हाई एनर्जेटिक रहता है, तो उससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स जो चीज ज्यादा पॉप आउट कर रहा है ध्यान वही जाता है। करेक्ट, राइट। हाँ, लाइक हम्म, यू आर अ डिजाइनर, सो विल अंडरस्टैंड कि हम किसी भी चीज को अगर पॉप आउट करना चाहते हैं तो हम वहां पे कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे कुछ मोशन के एलिमेंट्स होते हैं, या फिर वी यूज पॉपिंग कलर्स, मतलब ऐसे कलर जो आंख को लगते हैं अच्छे से, मतलब, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी आई गेस वही चीज होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ा इस टाइप का हम लोग बना लेते हैं, दैट इज हाईली एनर्जेटिक एंड वेरी पॉप, मतलब बहुत पॉप आउट होके आता है। तो आई गेस इसलिए अटेंशन ग्रैब होता है। नॉट नेसेसरीली हर बार वो अच्छा है, बट हाँ अटेंशन ग्रैबिंग जरूर है। अटेंशन ग्रैब हो जाता है। और रीजन क्या है, दुनिया वो चाहती है कि करेक्ट, हाँ। मूवीज बनती है, म्यूजिक बनते हैं, मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, दुनिया वो वो चाहती है। एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, दुनिया वो चाहती है हम्म, कि अब मेरे को हाँ, वो दुनिया वो चाहती है, इसलिए लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं सबकॉन्शियसली। ये नहीं वो चाहते हैं, वो चाहते भी नहीं है, सबकॉन्शियसली प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे अटेंशन मिलता है तो हमें खुशी प्रोवाइड हो जाती है, लोगों को जॉय मिल जाता है कि मैंने डांस करा, लोगों ने अटेंशन दिया मुझे, या हाँ, मैं विनर हुआ, जो भी है, हाँ, एक तो मुझे अच्छा वैलिडेशन हो महसूस हुआ। जाता है। हाँ, लिमिटेड टाइम का। सो अभी बट तक जो भी हमने बात की है, आई वुड सजेस्ट कि यू गो बैक, रिवाइंड इट एंड लिसन टू इट अगेन। एंड इफ पॉसिबल, आई जस्ट विश कि ये आप पॉडकास्ट पे सुन रहे हो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, और आप अपने हेडफोन्स लगाओ एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक वर्ड का मीनिंग, कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज एक्सप्रेशन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इवन मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी उतने अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। सो हम तो मतलब तुच्छ प्राणी है। सो हमारी मतलब बस कोशिश है कि नहीं, आप तक ऐसा नहीं बोलो। नहीं, मतलब हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से आपको बता पाए। बट या आई वुड सजेस्ट कि आप ये रिवाइंड करो एंड go through this again, and we'll just move forward to a little lighter bit, ठीक है। बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन हो गया, एंड आई गेस इससे ज्यादा अगर हम डीप जाएंगे तो ऑडियंस के लिए ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। नाइस नाइस। नहीं, अभी तक है का ना। आई डोंट, पहली बात तो ये होता है जैसे ना कि इंसान को खुद के बारे में नहीं पता होती, बट मुझे जितना भी पता है, मैं नहीं कह रहा मुझे भी पूरा जान लिया मैंने अपने आप को, नहीं, जितना नहीं, भी नहीं, जानता हूँ अब मैं वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ, तो लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स अ बेसिक, लाइक ऑफ कोर्स मेरे लिए अब नॉर्मल हो गई ये चीज, अब मुझे नहीं पता, बट बहुत सारे ह्यूमंस हैं उनके लिए बहुत हैवी चीज है। लाइक मैं शब्द बोल बहुत रहा हूँ मुश्किल कुछ है। सामने से, कि जैसे आप भी सामने बैठे हो, कि अब आई डोंट नो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका कितना आपके अंदर कितना एसेंस जा रहा है, मैं समझा एब्सोल्युटली। पा रहा हूँ कि दुनिया का मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है समझाना, किसी को समझाना। मतलब समझ समझ के मतलब होता है आपने 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर किसी के माइंडसेट को चेंज कर दिया। समझने मतलब आपको माइंडसेट का परिवर्तन, शेड, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग।
एग्जैक्टली बहुत, जैसे वही मैंने बोला ना कि बहुत डीप बातें हमने कर ली, हालांकि लगी होगी ये बहुत लाइट है, बट ईच एंड एवरी वर्ड हैज सम वेटेज एंड दैट इज वे टू फॉर मच। श्योर। ठीक है, मतलब अगर किसी ने भी माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग ली है या फिर लाइक ऐसा कुछ एक काउंसलिंग सेशन लिया हो, तो दे वुड अंडरस्टैंड मच बेटर कि वो लोग एक तो इतना चार्ज करते हैं एंड देन दे स्पीक ऑल ऑफ दिस शिट, एंड वी आर गिविंग this for free of course, because it is out of our love and respect for the community. And yeah, so that is the thing. Speaking of community, you belong to like belongingness नहीं बोलेंगे, but हाँ of course you are more popular for your tutting, ठीक है, यस डेफिनेटली and श्योर। of course हमारा नेटवर्क भी इसी वजह से हुआ, because you're a tutter, I'm a tutter, we both are in tutting India, so that's how we got connected. So हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा हाँ हाँ कि फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्चुअली या सोशल मीडिया बेस पे मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। नहीं तो लाइक ऑफ कोर्स ये वाला फेज मेरा लोग नहीं जानते, वो मेरा सिर्फ डांसिंग वाला फेज जानते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से तो लाइक ऑफ कोर्स ऑफलाइन बेस पे जो मेरा एनवायरनमेंट है वो लोग जितना भी जानते हैं, मैं भी नहीं कह रहा वो पूरा जानते हैं, बट जितना भी जानते हैं वो वैसे ही जानते हैं। फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया ऑल ओवर लाइक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम जा रहा है एक्सपीरियंस मेरा इस वाले फेज का कि कन्वर्सेशन हो रही है। तो इट्स मेरे लिए भी थोड़ा अलग है कि लोग क्या लाइक रिस्पॉन्स होगा, क्या समझेंगे। ये डिफरेंट पर्सनैलिटी है, इस तरह की बात करना कि इस टाइम जो बात चल रही है बड़ा कामनेस वाइब बन गई है दोनों तरफ से। शुरुआत अगर देखो आप कैसी थी और अब बड़ा चेंज है माहौल, माइंडसेट में थोड़ा ठहराव है। बिल्कुल सही। एंड ये पॉडकास्ट का मोटिव भी वही है कि टू ब्रिंग आउट द person in like not the dancer but the person, because as मतलब जैसे कि सी हम सब एक गैंगस्टर नेम या एक डांसर नेम यूज करते हैं, राइट? सो मेरे हिसाब से वो एक ऑल्टर ईगो है, एक ऑल्ट ईगो है। सो जैसे योर लिरिक्ट्रॉन, ठीक है, सो पीपल नो यू एज लिरिक्ट्रॉन, या पीपल सिर्फ लिरिक्ट्रॉन को जानते हैं, गगन को बहुत कम लोग जानते हैं, करेक्ट? Yes, सो for sure, ये yes. पॉडकास्ट उसके लिए है, ये पॉडकास्ट है गगन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये पॉडकास्ट है लाइक राइट इन दिस मोमेंट आई एम नॉट ए कैश, आई एम आकाश, आकाश, राइट? है ना, मतलब वो ए कैश वाला जो मेरा ऑल्टर ईगो है, ही इज द डांसर, ठीक है, उसको सिर्फ डांस पता है, डांस आता है। एंड आकाश इज द होल पर्सनैलिटी, होल ह्यूमन बीइंग जिसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, डांसिंग इज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो उसी तरीके से सबके जीवन में सब बहुत कुछ चलता है, एंड ये पॉडकास्ट इसी के लिए है ताकि समझाए लोगों को कि इतना ज्यादा सिर्फ डांसिंग में या फिर सिर्फ एक चीज में मत घुस जाओ कि तुम्हारा दूसरे किसी चीज से नाता छूट जाए, बिकॉज इफ दैट हैपेंस डाउन द रोड वो तुमको कुछ ना कुछ मतलब घाटा करेगा। सो या दैट इज व्हाट, एंड टॉपिक भी आज का वैसा ही कुछ है, एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सो इट इज वेरी नेसेसरी। so yeah, as I was going, let's go into a little bit of tutting. तो I would like to know कि आपने टटिंग सीखा या फिर देखा या फिर डिस्कवर कैसे किया, एंड फिर we will go on to something like I have a question in mind. So first let's discuss कि how did you start tutting? How I start tutting? Like of course बहुत टाइम बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि how start, क्योंकि of course बहुत टाइम से कन्वर्सेशन नहीं हुई टटिंग को लेके, of course सेम जोनरा वाले। तो मेरा कुछ ऐसे शुरू हुआ, डांसिंग मैं बचपन से कर रहा हूँ। लिटरली मेरी डांसिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है, हिंदी में कहूँ बहुत ज्यादा रही है, तो उसका तो इन्फ्लुएंस मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। तो 2004 में मेरी डांसिंग शुरू हुई, तो वो जो नॉर्मल डांस क्लासेस होती हैं, सीख रहे हैं, तब तक कोई डांस कर रहा हूँ। आई लव बॉलीवुड, आई नो डांसिंग प्रॉपर, तो आई लव बॉलीवुड फ्री स्टाइल्स वगैरह, ठीक। देन 2011 के एंड में जो मेरा एनवायरनमेंट था, मेरा एक फ्रेंड है ना, उसके लाइक मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है, उसके पास फोन था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसने एक वीडियो दिखाई थी मुझे, जो कि सबने देखी, इन्फ्लुएंसर सबसे तगड़ा आर्टिस्ट रहा है इन्फ्लुएंसिंग में सोशल मीडिया पे, जे फंक, ठीक है। नो पीनट नहीं, जे फंक उससे पहले, पीनट तो बाद में आया। पीनट लाइक कर रहा होगा बट वो बाद सैमसंग वाला कमर्शियल देखा था क्या? सैमसंग वाला कमर्शियल,
जो सबसे ज्यादा हिट रहा है, बिकॉज ऑफ वो कैसे सर्चिंग पे नहीं मिलता था, पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था, आप मेमोरी लॉन्च रीजन, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड मिलते थे, सब फिल कराते थे कैफेज वगैरह से, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो उसमें आप वीडियोस डलवा रहे थे, उसमें रैंडमली वो वीडियो थी उसके फोन में, है ना। तो उसने देखी थी और मुझे भी दिखाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टटिंग का वहां रहा था, बट उससे पहले टटिंग करी थी जो डांस में वैसे कराते थे यूं करके बेसिक, बट आई डोंट नो इट्स अ टटिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ अच्छा ऑल अच्छा। मैंने देखा था शिट, ये क्या कर क्या रहा है इंसान, मतलब रोल शिट बॉक्सेस। उसकी वीडियो की खास बात ये रही थी कि उसको प्रेजेंट करने का जो वे था, इट्स वेरी, और उस 2012 में शिट ऑफ कोर्स। 2012 में लाइक उसमें, तो आई एम वेरी वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इट इज, ये है क्या, लाइक हो क्या रहा है, हाथों से कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यू ह्यूमन किसी इंसान को हाथों को रोल्स करना सिखाओगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके हाथ में कंफ्यूज। हार्ड होंगे, हाथ कंट्रोल्स नहीं होगा, है हम्म। ना। तो मैं बहुत ज्यादा, और मुझे आई लव क्रिएटिव, उस मुझे पता लगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्रिएटिव वाली है तब, है ना, उसके बाद ही पता लगा था। तो मैंने सबसे पहले वीडियो देखी, देन उसको देख के इंस्पायर्ड होके मतलब मेरे फ्रेंड ने और मैंने वीडियो बनाई, जो कि वीडियो 2012 में। उसके बाद ओके। ये नहीं कि हमने उसे फॉलो करा, मतलब टटिंग तो मैं करता था, उसको देख के इंस्पायर हुआ, कुछ मूवमेंट्स रहे होंगे, आई डोंट नो कितने इंस्पिरेशन, हम्म। बट हाँ उसके हम्म। अलावा खुद मूवमेंट्स भी बना के एक वीडियो 2012 की, जो कि मैंने शायद आपको भेजी, आई डोंट नो, यूट्यूब पे है मेरे, हम्म। 2012, गगन डालोगे आप मिल जाएगी वो वीडियो। और वहां से मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई मैंने डांसिंग, मतलब शुरुआत ही मैंने जिंदगी में फर्स्ट जो मेरी वीडियो बनी हो टटिंग की बनी है। ओह उससे पहले ग्रेट डांस मैन। करता था पर डांस वीडियो कभी नहीं बनाई, और टटिंग वीडियो बनी, इतना ज्यादा वो रहा, इन्फ्लुएंस हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 में शुरू हुआ, वीडियो बनाई, फिर वहां से मैं टटिंग को लेके थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हुआ। देन मैं मिला 2015 में, 15 में आई थिंक, या 14 में, आई डोंट नो कि 14 या 15 में, मेरा जो फ्रेंड है साथ में, मेरा जो उमेश नाम है उसका, वो मैं कहता हूँ, मैं थोड़ी पर्सनैलिटी डिफरेंट था, तो मैं घर ज्यादा रहता था, बाहर ज्यादा नहीं घूमता था, जो टीनेजर में इंसान करता है। तो मेरा फ्रेंड वो ट्रैवल करता था स्टूडियोज अलग अलग, ठीक है। अच्छा तो वो ज्वाइन हुआ एक स्टूडियो, XYZ ग्रुप, ठीक है। अच्छा। तो वहां जाके ज्वाइन हुआ, उसे टाइम हुआ 3-4 महीने। तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई टर्टिंग की, जो थी ऐशमोन भाई की, कौन सी वाली, अरे मिस्ट्री ऑफ चेयर, ओके हाँ दैट वन हाँ। है ना। तो मैंने कहा कि ये बंदा कौन है, कह रहे हाँ, मैंने कहा इंडिया में भी कोई करता है, करेक्ट बाहर के करेक्ट। देखी थी मैंने, और उस टाइम तो वीडियो ऐसी थी, लाइक अमेजिंग, इट्स अमेजिंग फर्स्ट अमेजिंग थी, एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया थी। है ना। हाँ, और लाइक प्रेजेंट करने का फुल इंटरनेशनल वे था, ठीक। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई भजनपुरा, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उससे भजनपुरा, मैंने वो कि यहाँ इंसान रहता है और जो कि ऐसी ट्रेडिंग करता है, मैंने शेट। तो मैंने उस टाइम कुछ बात नहीं, बट मैंने क्रू ज्वाइन करा, क्रू भी नहीं, स्टूडियो ज्वाइन करा, क्रू में तो बाद में स्टूडियो। ज्वाइन हुआ। तो वहाँ वो आते थे, उनसे कन्वर्सेशन अटैचमेंट ज्यादा हो गया, आशु भाई के साथ साथ प्रैक्टिस करने लगे, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, सीखने, लर्निंग माइंडसेट, एक एनवायरनमेंट टचअप हो गया, एक बड़े भाई जैसा। तो ऐसे टटिंग शुरू हुई, वीडियोस बनाना शुरू करी, पॉपअप होने लगा सोशल मीडिया पे कि ऐसा कोई टटिंग करता है, कि उस टाइम लोग भी टटिंग नहीं करते हाँ थे, या टटिंग वाज 15 नॉट में भी सो इतना, फेमस। हाँ इतनी एक्टिव नहीं थी टटिंग, अभी 2016-17 में इतनी एक्टिव हुई, आई थिंक 17 मतलब में अभी आके। रिसेंट मतलब हाँ 18 से आई गेस। हाँ वही 17-18 से ही फेमस होना शुरू हुआ है। एंड हाँ वर्ल्ड वाइड 17 सबसे शुरू ज्यादा हुआ, उसी टाइम पे। हाँ मेरा लर्निंग अच्छा चल रहा था, 16 में टटिंग का दिल्ली में अच्छा खासा था सीन, ठीक है। 17 में मैं नई चीजों में इन्वॉल्व होने लगा, आई न्यू, नई चीजों में डिजाइनिंग हुई, एक्सप्लोर करा, नई मिल रही हम्म। चीजें मिली। मैंने ये भी नहीं, लोग क्या करते हैं अगर टटिंग मिली, आप थोड़ा अटेंशन मिल रहा है लोगों से, तो उसी में फोकस दे देते हैं पूरा, और चीजों पे नहीं रहते, कामनेस नहीं है, शांति, पेशेंस नहीं है। वो करेक्ट करेक्ट। क्या बोलते हैं, दो चीजें है कि इम्पेशेंटली पेशेंट होना चाहिए इंसान को, कि आपको काम करने में इम्पेशेंस होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो, बट फिर रिजल्ट के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बट आजकल के लोग कैसे हैं, पेशेंटली इम्पेशेंस है, काम करने में पेशेंस है, पर रिजल्ट के लिए इम्पेशेंस है, रिजल्ट के लिए करेक्ट करेक्ट पेशेंस ही करेक्ट। नहीं है। तो वो मेरा तो शायद था कि मैं इम्पेशेंट पेशेंट था, कि मैं काम बहुत इंटरेस्ट था, करता रहता था, बट रिजल्ट तो मिल जाएगा, ठीक है। 2017 में मुझे टटिंग से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, तो आई लव एक्सप्लोर, डिजाइनिंग मिली, यहाँ तक मेरी 2012-17 की टटिंग रही। ऑफ कोर्स मैं आजकल के जो लोग हैं, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए, उससे लोगों को फायदा ही होता है,
कि 2012 में या कभी भी टटिंग शुरू करी थी, आप जो आ रहे हैं वो टटिंग में पूरा फोकस्ड है, 4 साल दे दिए, फेमस हो गया, अटेंशन, बहुत सारी रीच मिल गई, काम मिल गया, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। बट एज अ लाइफ बेस वो बहुत सारी चीजें खो देते हैं, शायद वो आई डोंट नो वो उनकी चॉइस है, करना चाहिए या नहीं, वो उनकी चॉइस है, बट हाँ वो बहुत सारी चीजें खो देते हैं, वो मैंने नहीं खोया, मैंने वो शायद ग्रैब करा जो शायद सबने ग्रैब नहीं करा, ऐसे मोमेंट्स ग्रैब करे। टटिंग इस क्या दूं, टटिंग वॉट डिफरेंट थिंग फॉर मी, इट्स नॉट ओनली टटिंग, इट्स अ बहुत डिफरेंट थिंग है, लाइक इस पर्सपेक्टिव से शायद ही कोई टटिंग को ऑब्जर्व या अप्रोच फील करता हो। एक मैंने टाइम दिया, जो 12, 13, 14, 15, 16, तो उस साल में जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है, इमोशन बना है, वो किसी के पास नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग लोगों के लिए जो 2 साल में ग्रैब कर रहे हैं ना, जो अपना आपको लाइक पॉइनियर या बड़ा कह रहे हैं। आपको वो वाली आदत नहीं है ना किसी को दिखाना कि अभी नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता, अभी टाइम है। आपको जब आओगे लर्निंग माइंडसेट के, तो बहुत कुछ बचा है सीखने को टटिंग में, लाइफ बेस पे कैसे ब्लेंड करके आप लाइफ को बेहतर बना सकते हो। करेक्ट करेक्ट। नहीं, बहुत सही है। लाइक आई वुड रीफ्रेज व्हाट यू सेड, ठीक है। तुमने जो कहा बहुत सही है, बट मैं क्या बोलना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो लोग सिर्फ टटिंग पे या फिर सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, रादर देन आई यूज द फ्रेज दे आर स्लेव टू द एल्गोरिदम। मतलब बिकॉज वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, या फिर एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज जस्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब ऑडियंस का पैटर्न होता है एल्गोरिदम। सो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, वो रियल लाइफ में भी होता है एल्गोरिदम, ठीक है, कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो जैसे उनको लगता है ना कि हाँ यार लोगों को ये पसंद आ रहा है, लेट मी डबल डाउन ऑन इट, तो वो करते जाते करते जाते करते जाते। सो इससे मतलब क्या कहूँ मैं, दैट नॉट नेसेसरीली उनको भी यही करना है, बट क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि उनको मे बी मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं, सो दे आर डूइंग इट। सो यार यू शुड डू दैट फॉर सम टाइम, फॉर श्योर, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट देन एक टाइम के बाद यू शुड हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है। लाइक दिस पॉडकास्ट फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो कि कितने लोगों को पसंद आएगा, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं, बट आई डू इट फॉर माई सेल्फ। ये पॉडकास्ट होने वाला था 2019 में, बट ये पॉडकास्ट हो रहा है 2021 में। द रीजन वॉज उस टाइम आई मे बी मेरी कंडीशंस या सिचुएशंस ऐसी थी दैट आई हैड टू फोकस ऑन अनदर एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, तो इसलिए उस टाइम नहीं हुआ। बट 2 साल लगे मुझे बिल्ड करने को खुद को, एंड नाउ आई कैन वेरी इम्पार्शली एंड अनबायसली से कि हाँ ये पॉडकास्ट मेरे लिए है ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो जैसे तुमने कहा कि यस दे शुड डबल डाउन, या बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, बट देन आफ्टर अ टाइम मेक श्योर कि वो जो टाइम है वो वर्थ इट रहे, एंड आप ऐसा बिल्ड कर लो खुद को कि आप खुद का भी कर सको। आई बिलीव दिस शुड बी एन अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग इन लाइफ, एंड नॉट जस्ट डांसिंग, बट ऑफ कोर्स सिंस वी आर डांसर्स एंड ये पॉडकास्ट सुनने वाले सब लोग डांसर्स हैं, सो हाँ ये अप्रोच तुम्हारे डांस की तरफ होनी चाहिए। टू द न्यू जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो लोग कर चुके हैं वो लोग तो भाई दिग्गज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन दैट इज कमिंग, एंड या दैट्स इट मैन, दैट्स इट। ओके, बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को ये चीज नहीं पता कि अगर आप सेल्फ बेस को फुलफिल्ड रखोगे ना, तो कहते हैं कि अब आपको तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट इट्स ऐसा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं प्रोसेस है। कि हाँ हाँ, कि आपको पता क्या है, अगर आप फुलफिल्ड रहोगे, है ना, भरे हुए हो, एग्जाम्पल के तौर पे एक घड़ा है पूरा भरा हुआ है, किसी को प्यास लगी तो वो आएगा आपके पास, करेक्ट करेक्ट। वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, चाहे वो मनी हो, डेफिनेटली इट्स अ लाइक ऑफ कोर्स पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आएगा आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखो, डेफिनेटली हर चीज अट्रैक्ट होगी आपके पास। अगर आप नेचुरली बिल्कुल टर्टिंग कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, चीजें आएंगी आपके पास आनी चाहिए। आप इतने पावरफुल बनो, अपने आपको अटेंशन, ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ाओ कि आपके पास आए, आपको करेक्ट। जाना ना पड़े। बहुत सही, आप बहुत सही। इम्पेशंस में जाना पड़ता है लोगों को, भागते हैं उधर। एंड वो क्या कहते हैं, मुझे मतलब वही याद आ गया जो एक सबसे फेमस श्लोक है, लाइक फ्रॉम ये अपना महाभारत से, कि कृष्ण बोलते हैं कर्म किए जा अर्जुन,
फल की चिंता ना कर। फल की So, चिंता मत कर। हाँ तो दैट ये आई गेस सार होना चाहिए सारी जिंदगी का कि करते जाओ एंड फल लाइक तुम फेल नहीं होते हो एक्चुअली किसी भी चीज पे, तुम अपने एक्सपेक्टेशंस पे फेल होते हो। तुम अगर कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे तुम कभी फेल ही नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ हैक है जो मेरे लिए बहुत काम किया है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ये पॉडकास्ट से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता चाहे ये चैनल बहुत बड़ा हो जाए या चाहे ये चैनल चले ही ना, या चाहे ये पॉडकास्ट लोग सुने ही ना। सो सिंस मुझे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है तो मैं फेल ही नहीं हो सकता इस ये श्लोक है, यहाँ पे बेसिक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ यही लाइन कि वो लाइक इसका फोकस मेनली कहाँ होता है कि ऑफ कोर्स ऐसे भी हम सीख ही रहे हैं कि आप सिर्फ काम करते जाओ, एक्सपेक्ट मत रखो, बट वो यहाँ बेसिकली बताऊँ क्या सिखा रहे हैं कि फोकस, यहाँ फोकस शिफ्टिंग आपको सिखा रहे हैं, आपको और कुछ नहीं सिखा रहे कि आपको बस फोकस्ड एक्शंस पे रखना है, नॉट कि रिजल्ट क्या मिलेगा। मतलब यहाँ नहीं है कि मैंने काम करा, यहाँ लोग करके ये हम बार बार ये क्यों सोचते हैं कि हमें अब नहीं सोचना कि हमें क्या मिलेगा, तो भी सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फोकस करेक्ट अब भी वो नहीं है इस लाइन से कि अब हम कुछ कम करेंगे बट हमें अब ये नहीं सोचना हमें क्या मिलेगा, बट आपने सोचा भी, चाहे सबकॉन्शियसली आपने सोचा, आपका है ही नहीं फोकस। जब आप ये सोचने लगोगे ना फोकस्ड, आपको इस लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फुलफिल्ड हो जाओगे एक्शंस पे एक्शंस पे एक्शंस पे, बस उसी पे आपको मिलेगा। आपको इस टैगलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर। इसको लाइक इस पर्सपेक्टिव देखो कि बस आपको फोकस शिफ्टिंग सिखा रहा है कि आप फोकस अगर उस पे करोगे रिजल्ट पे तो आप एक्शंस पे ध्यान नहीं दोगे, फोकस अगर आप यहाँ करोगे तो उस पर फोकस नहीं रह पाएगा। तो यहाँ आपको बस लर्निंग मिल रही है कि फोकस कहाँ करना है। अगर आपका फोकस यहाँ रहेगा तो वहां वो भटकेगा ही नहीं, फोकस क्या जाएगा ही नहीं माइंड वहां। Correct. Very nice, man. Very nice. All right. So, with this, we come to the last segment of our podcast, which is not last, but kind of last, which is the essence of the whole podcast. And the one question जो मुझे पूछने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, and I hope this creates a controversy someday, कि क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मैंने लाइक पिछले वाले में क्या आंसर दिया था आई डोंट नो, Forget about बट it. डिपेंड क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं। अब यहाँ पे फोकस का खेल है सारा कि मैं फोकस कहाँ करता हूँ। मैं अगर फोकस उन वाले पे करता हूँ कि जहाँ लोग नहीं कमा पा रहे तो नहीं, अगर मैं फोकस करता हूँ कि हाँ डांसर्स पैसा कमा पा रहे तो हाँ, बट यहाँ फोकस का खेल है कि मैं फोकस कहाँ करता हूँ। बट ऑल ओवर कि अभी यहाँ कैटेगरी बढ़ जाती है कि डांसर्स किस कैटेगरी का है। अगर मैं कहूँ स्ट्रीट डांसर तो नहीं, अभी बात करिए आपने डांसर्स की तो शायद डांसर्स पैसा कमा रहे हैं। ओके, चाहे वो बेसिक डांस करता हो चाहे वो एडवांस डांस करता हो, डांसर्स पैसा कमा रहे हैं, तभी डांस जिंदा है अब तक और डांस चलता रहेगा। डांस से पैसा कमा रहे हैं लोग, जो नहीं कमा पा रहे वो उसका रीजन भी बताता हूँ मैं क्या है। वो माइंड बैरियर्स, वो सिर्फ लिमिटेड चीजों में माइंड बैरियर करके कमाना चाहते हैं, वो लर्निंग माइंडसेट नहीं है। तो इसमें ये नहीं कि हमारी इंडिया के अंदर लाइक सही गलत है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे होता है बस कोई कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रहा, बस सही गलत है ही नहीं। तो जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे बस वो पैसा नहीं कमा पा रहे, ऐसे नहीं कमा नहीं सकते, बस उन्हें कुछ नहीं अपने माइंडसेट को इवॉल्व करने की जरूरत है। माइंड बैरियर्स है, पैसा कमा लेंगे बस। जैसे पहले कहा था पैसा कमाना इट्स नॉट अ बिग डील, आप अपने आप को फुलफिल्ड रखो, पैसा आएगा आएगा। ये थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए ब्रो, पैसा इट्स नॉट अ बिग डील ब्रो, आपको मिलता है। हम बहुत सारे रियलिटीज में जीते हैं, मॉडर्न डे रियलिटी के अकॉर्डिंग मैं आंसर दूं तो पैसा लोग नहीं कमा रहे क्योंकि मुश्किल है, माइंड लेवल नहीं है। बट जैसे इंसान को होना चाहिए ह्यूमन रियलिटी में, रियलिटी रियल में एग्जिस्ट करती है अलग अलग, है ना। तो और जब अगर ह्यूमन रियलिटी में जैसे इंसान होना चाहिए वैसे रहेगा तो वहां पैसा भी आएगा, जॉयफुल भी रहेगा, सारे इमोशंस रहेंगे और वो आपके लिए स्वर्ग होगा, मतलब एक तरह से बड़ी हैप्पीली लाइफ रहेगी। करेक्ट, बहुत सही। सो व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम? तुम पैसा कैसे कमाते हो एंड किस तरीके से कमाते हो, इफ यू वुड लाइक टू शेयर? नाउ माय स्टेज ऑफ अभी नाउ स्टेज
आई एम नॉट टू बी कि मुझे पैसा कमाना है, उस वाले फेज में नहीं हूँ, मेरा ओके ओके अर्निंग वाला फेज नहीं है कि ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता, बट अभी मेरा ऑफ कोर्स क्या है ना, नीड क्या है आपको, नीड किस चीज की, तो ऑफ कोर्स मेरे पे अभी टाइम है, तो ऑफ कोर्स मुझे नीड, तो मैं और चीजों पे वर्क कर रहा हूँ जो कि मुझे फ्यूचर में टाइम चाहिए। तो आई नो कि मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, बट वो वाली अर्निंग नहीं कर रहा कि मैं 24 घंटे काम करके पैसों के लिए वर्क कर रहा हूँ। इट्स ऑफ कोर्स वे पूछे आपने, आई लव टू डायरेक्शन वीडियोस, डायरेक्शन आई डू ग्राफिक्स वर्क, है ना, एंड आई डू सम जो लाइक अगर डांसिंग की बात करूं, एप्लीकेशंस हो गए, हायर हो गया, सम प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग्स हो गई प्रोडक्ट्स को, अच्छा पर वो ब्रांड डील्स टेम्पररी है ओके ब्रांड डील्स वगैरह हो गई, है ना, वो पर टेम्पररी। बट अगर मेजर में बात करूं पैसा कमाने का जो वे है, इट्स माय डिजाइनिंग, ओके क्योंकि उसको मैंने चुना, मैंने डांसिंग को नहीं चुना, ऑल ओवर पैसा कम, पैसा आएगा, मुझे लक्ष्मी आने को बुरा नहीं है, आए लक्ष्मी मेरे पास, डांस से भी आए, डिजाइनिंग से भी आए, जहाँ से आए कोई बुरा नहीं, लक्ष्मी आनी चाहिए, मतलब आपको इस तरह बना रखा है, आएगी लक्ष्मी। बट मेजोरिटी अगर मैं कहूँ, आई लव डिजाइनिंग, और उसको मैंने शुरुआत से ही शायद इसी पर्सपेक्टिव से उसके साथ रिलेशन रहा है मेरा डिजाइनिंग के साथ, वो मुझे गिव करती है, मैं दुनिया की हेल्प करता हूँ तो प्रोवाइड उनकी इश्यूज को ग्राफिक्स के थ्रू, बट वो मुझे बस हेल्प करते हैं कि मेरी लक्ष्मी प्रोवाइड करते हैं बस। करेक्ट एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। हम लास्ट पॉडकास्ट में मैट टेट के साथ भी ये डिस्कस कर रहे थे कि मैट टेट का भी जो मेजर इनकम है दैट इज थ्रू हिज जॉब, वो एक 9 to 5 रेगुलर जॉब करते हैं एंड मेजर इनकम उसके थ्रू है। एंड उस वाले पॉडकास्ट में भी आई रियली प्रेस्ड अपॉन कि डोंट मेक वन स्ट्रीम ऑफ इनकम। अगर मतलब आई डोंट नो इफ यू नो हिम और नॉट, वरुण माया, ठीक है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने एक बार कहा, मैं उन्हें रिसेंट एक वीडियो निकाला था और उन्होंने बोला कि आज के जनरेशन के जो भी लोग हैं ना, दे डोंट वांट कि वो सिर्फ एक जगह काम करें, उनको एक्सप्लोर करना है बहुत कुछ, जैसे तुम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वैसे ही हमारे जनरेशन के लोगों को बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और करना चाहिए भी, क्यों नहीं करें। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक डांसिंग, ठीक है, सो तुम चाहते हो कि तुमको डांस से कमाना है, बट सिर्फ डांस से क्यों कमाया जाए, तुम्हारे पास और भी टैलेंट्स है ना, तुम्हारे पास और भी स्किल्स है ना। सो क्या सिर्फ सारा कुछ एक स्किल ही बन के रह जाएगा, एक हॉबी ही बन के रह जाएगी? अगर आ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि प्रेस अपॉन एवरी स्किल यू हैव, बट अगर ऐसे कुछ स्किल्स है जिसके थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं, देन व्हाई नॉट डू दैट। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास डिजाइनिंग स्किल्स है, सो डिजाइनिंग मार्केट, मतलब जो इन मार्केट में डिजाइनिंग की इतनी ज्यादा डिमांड है अभी, ठीक है, सो व्हाई नॉट लेवरेज दैट, है ना, एक सोर्स बना लो कि जैसे तुमने बना लिया है ऑलरेडी, डिजाइनिंग के थ्रू पैसा आ रहा है, देन यू सेड कि यू लाइक डायरेक्शन एंड ऑल, सो डायरेक्शन के थ्रू एक पैसा आ रहा है, तो योर मतलब म्यूजिक वीडियोस या डांस वीडियोस डायरेक्ट कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग मनी। देन इट गोज लाइक तुम जो डांस कर रहे हो, वर्कशॉप्स या क्लासेस ले रहे हो, उसके थ्रू यू आर गेटिंग सम मनी। देन अगेन परफॉर्मेंसेस या सोशल मीडिया ब्रांड ब्रांडिंग्स, डील्स, इसके थ्रू मिल रहा है। So already have 4 streams right now. So think ना, मतलब अगर 4 तरफ से पैसे आ रहे हैं तो ज्यादा पैसे आएंगे ना एनी हाउ। लाइक जैसे आपने कहा कि डिमांड है, जैसे एग्जांपल ग्राफिक्स की डिमांड है, तो भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसकी डिमांड है काम, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पसंद आपको होना चाहिए, अच्छा होना डिमांड चाहिए, नहीं, हाँ अच्छा होना चाहिए, देन आप इसलिए काम करो गिविंग नेचर की, किसी की जरूरत है उसको पूरा कर देता हूं मैं, बस फोकस जरूरत वाला होना चाहिए, तब आपका ये माइंडसेट होगा ना, तब आप एज एन ह्यूमन भी ग्रो होगे। ये तब आपका माइंडसेट ऐसा क्रिएट होगा, तब जब आपका क्वेश्चन जैसे होता है कि मैं आपसे पूछूं आप क्या बनना चाहते हो काश, मैं क्या बनना चाहता हूँ। हाँ, So वेरी वियर्ड क्वेश्चन का, आई डोंट नो, काफी टाइम से मेरे से भी किसी ने पूछा एंड लेट्स ऑडिट माय सेल्फ। सो मैं बनना चाहूंगा, इफ करियर वाइज देखा जाए, सो आई वुड लाइक टू बी अ वेरी गुड एंड वेल टू डू बिजनेसमैन first of all, and other than that, very
और जिस तरीके का मैं डांस करता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, आई होप कि हमेशा से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, हमेशा ही। आई मीन टू से दैट, लाइक दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। नाइस नाइस नाइस। तो बताऊं क्या होना चाहिए लोग का, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ एक आंसर नहीं होगा, इसके दो आंसर्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अलग अलग रियलिटीज हैं। इस वाली रियलिटीज की आपको ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो शुरुआत में बच्चों की होती है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एक वो होना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर, बहुत सारे मतलब एक ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा नहीं कि अब मैं कह रहा हूँ लोग सुन रहे हैं तो हो, नहीं। जिस दिन आप ऐसा महसूस करो कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, कि अब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं कह रहा मैं कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। आप जैसे कहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना, लोग इतनी मेहनत करते हैं। एक जो प्रोफेशन जो पहले नहीं था, डॉक्टर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे डॉक्टर्स, है ना, अब डॉक्टर वाली फैकल्टीज बनी है, ठीक है। आप वो बनना चाह रहे हो, है ना, तो आप एक बेहतर इंसान बनो, उसके लिए भी अलग रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं बेहतर इंसान। फिर आपको सारी चीज मिलेंगी डेफिनेटली फॉर श्योर, अगर आपका फोकस यहाँ पर होगा ना कि मुझे बेहतर इंसान बनना है। अब बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरत क्या क्या है, तब उसके अंदर ये छोटा सा रोल आएगा कि बेहतर इंसान के लिए एक रोल आएगा छोटा सा साइड में, कि आपको एक ऑक्यूपेशन या कोई जैसा वर्क होना चाहिए जो आपको डिफाइन करता हो। देन आपको साइड में मिलेगा, देन आप उसे हल्के मतलब लाइटली हैवी नहीं लोगे। अभी फोकस है आपको बनना गया है, बनना गया है, ठीक है, उसके नीचे या उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, वो एंड है उनका कि बन गए, उसके बाद एंड है। बट अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो उसके लिए जरूरत है क्या क्या है, आपको तब पता लगेंगी क्या क्या रूट्स होते हैं उसके। उसके अंदर साइड में एक छोटी सी चीज आएगी कि आपको इसकी जरूरत पड़ती है मॉडर्न डे रियलिटी में, बस। फिर आप उसको कैजुअली करो कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, करना भी नहीं पड़ेगा, आप करोगे, क्योंकि वो करोगे तो एक आप बेहतर इंसान बनोगे। जैसे मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ क्या करके, तो डू हैप्पी लाइफ, जो बेसिक फॉर्म में बताऊं, डीप वे में नहीं कि मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। अच्छी लाइफ के लिए क्या, मुझे ये पसंद है ये करता हूँ, बात खत्म। खत्म। माइंड प्रेशर ही नहीं देना। लोग बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, बनना है, ये प्रेशर देना है, मुझे ये करना है, सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस के लिए प्रिपेयर नहीं। कल ही मैं एक देवदत्त का वो इंटरव्यू चल रहा, आई लव देवदत्त पटनायक, इट्स अ बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है। उसने बताया था कि लोग सुनते हैं, समझते हैं और प्रिपेयर करते हैं कि मैं सक्सेसफुल बन जाए, ठीक है, नहीं बने तो कोई इशू नहीं। बट अब दुनिया किस लिए बात करें, मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सक्सेस के लिए काम करोगे तो आप बहुत चीजें लूज कर दोगे जो आपको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं। करेक्ट। तो बस मैं चाहता हूँ, बस एक छोटी सी चीज आप देख रहे हो तो कभी अगर आ जाए अंदर से महसूस करके कि हाँ मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, तो आप अगर वो वाला अप्रोच आ गया ना, तो आपको ये अप्रोच मिल जाएगा कि आपको बनना क्या लाइफ में, अपने आप मिल जाएगा। आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है वहाँ, वो ऑलरेडी देयर। मतलब अगर उस फोकस के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे अच्छे हैं जो आपको सब प्रोवाइड करेंगे, लक्ष्मी भी आपको, ऑक्यूपेशन, आपकी आइडेंटिटी भी, पर्पस भी, आपको सारी चीज मिल जाएगी, इसके अंदर है वो। बट अगर आप उस फोकस करोगे मुझे ये बनना है, उसके नीचे क्या क्या होगा, हार्ड वर्क होगा, बहुत सारी डीलिंग सिस्टम्स होंगे, उसके रूट्स में झेलना पड़ेगा आपको बहुत कुछ, लाइफ थोड़ी डिफरेंट रहेगी, मतलब रूट अलग रहेगा। तो व्हाट यू चूज लिव, कहते हैं ना मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको फोकस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। Very nice. So, with this, we come to the actual end of the podcast, and I hope you got a lot of value from this. But before we go, Gagan, हम एक छोटा सा rapid fire round खेलेंगे. You know the rules. कि I'll say name of a style, and you have to tell me the first person that comes to your mind. ठीक है? इससे yeah, let's do this, and इसके बाद इसके बारे में discuss करेंगे. So the first style, let's go. Okay, you ready? It's a rapid fire, तो थोड़ा तेज जवाब देना है, ज्यादा नहीं सोचना। The Okay. first name that whatever comes to your mind. Okay? Okay. Okay, so we'll start with popping. Popping Vinith. Vineet. Okay, shout out to Vineet, Vineet sir. Okay. Let's go with whacking. वैकिंग कोलकाता से जेनी। Jenny. Oh my God, Jenny. Shout out, Jenny. Very nice. Let's go with breaking.
breaking Beaver Diamond and Beaver Wild Child. It's two my Okay. favorite. मतलब इन दोनों के स्टाइल्स, वाइल्ड चाइल्ड की सिग्नेचर मूव्स लाइक ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स अमेजिंग, और एक बीवर डायमंड फ्रॉम दिल्ली, इट्स अमेजिंग स्टाइल ब्रेकिंग। ऐसा स्टाइल मैंने शायद किसी का नहीं देखा ब्रेकिंग के अंदर यार। वो क्या नाचता है ब्रेकिंग को, वो सिर्फ ब्रेकिंग नहीं करता, वो डांस करता है यार ब्रेकिंग के साथ। तो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. Okay, so another style that I would like to add is cutting. कटिंग माई सेल्फ। चलो सही है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Shout आई out to लव you माई then. सेल्फ, थैंक Yeah, यू। ये वो वाला करीना कपूर मोमेंट हो गया ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ मैं अपना फेवरेट हूँ। अभी अभी कुछ नहीं है, जब आप अपने आप को पसंद करोगे Nice, nice. Very nice. एक और style that I would like to add, which I just want to tease कि maybe ये style podcast पे आए या फिर style के dances podcast पे आएंगे, is crump. Crump. Recently I watched Karan from Delhi. Karan. Okay, very Yes. nice. So with this, the rapid fire round is over, and ये rapid fire round का reason ये है ना, to get to know कि actually में कौन लोग हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं कि बाकी dancers के दिमाग में है, because ये आप Nothing ज़्यादा change सोच होते नहीं रहते रहे हैं। हैं. हाँ, of हाँ, course, ये of change होते course, रहते हैं। of course ये change होते रहेंगे, because ये एक तरीके से popularity define करता है, तो popularity तो change होते रहेगी ना बॉस. So या तो जितने भी नाम यहाँ ड्रॉप हुए हैं, shout out to all of them. आप सारे जो अगर मेरे भाइयों को लोग शाउट आउट, बहुत बहुत बड़ा शाउट आउट. एंड जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट देयर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब को, क्या भी उनका है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली गो मेक श्योर यू गो फॉलो इलेक्ट्रॉन ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल डिस्क्रिप्शन में रहेगा. मेक श्योर यू गो फॉलो शेप योर संडे ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड मुझे ना भी फॉलो करो तो चलेगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. इफ यू आर लिसनिंग दिस ऑन Spotify, thank you so much for listening. Make sure you follow the podcast, and कुछ दिनों में this podcast will become a Spotify exclusive. That means कि next episode से the every new episode will be available 24 hours before it is available anywhere on Spotify. So make sure you follow on Spotify, and yeah, YouTube पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, डिसलाइक कर देना, जो मन करे करना, बस कुछ कर देना. ठोक दो सब, मतलब लाल रतन को ठोक दो ढंग से, और जो कर सकते हो करो, लाइक मार्केटिंग करो, मुझे फॉलो करो, भाई को फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, मतलब फैला दो जितना फैला सकते हो, अगर आप अब तक यहाँ रुके हुए हो तो. करेक्ट. एक्चुअली अगर आप यहाँ तक रुके हो तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगा होगा. सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू सब्सक्राइब. स्टार्टिंग में सब्सक्राइब इसलिए नहीं रखता क्योंकि मे बी गलती से आ गए, मे बी बस देखने के लिए आ गए, मे बी शायद डिसलाइक करने के लिए, मे बी कुछ गाली देने के लिए आ गए कमेंट पे. बट ठीक है, यहाँ तक देखो तो मे बी आपको ये पसंद आया, मे बी आपको हेल्प हुआ है. बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको हेल्प होनी चाहिए ऑफ कोर्स. अगर ये आपको हेल्प करती है तो ये सब्सक्राइब लाइक से बहुत ज्यादा बढ़कर है मेरे लिए. And I just hope कि इससे थोड़ा आपका mindset खुला हो. And yeah, that's it from today. Yeah, make sure you go take actions, make sure you, क्या इतना make sure नहीं है भाई, जिंदगी जियो, मस्त रहो. मत करो, and कोई दिक्कत नहीं, इच्छा अंदर से नहीं हो भी जाए करो तो कर देना, चलेगा. कोई दिक्कत नहीं। Yeah man, चलो, see you all next time on another episode of Shape Your Sunday. एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, शेप योर संडे पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियकर कर रही है. ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रियकर कर रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट पॉडकास्ट पे भी चर्चा की थी विद मैट टट. दैट इज़ क्रिएटिंग डिफरेंट एवेन्यूज फॉर इनकम, हैविंग डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. एंड ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आई विल जस्ट लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द टाइटल कार्ड अबव कि you should definitely create different streams of income. Yeah, that is it for today's podcast. I hope you got value. If you got some value, तो हमें थोड़ा सा प्यार बताने के लिए, हमें एक बार ये बता देने के लिए कि आपको अच्छा लगा, लाइक बटन है, सब्सक्राइब बटन है, कमेंट बॉक्स है.
You know the drill, right? Chalo. See you again in another podcast. Till then, keep dancing, keep shaping, and make lots and lots of money.